हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का नगड़ियागंज सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की पढ़ाई करने वाले हैं, सब्जेक्ट मैथ्स। और आज एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को भी मैं RS अग्रवाल और NCERT बेस करके पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है कि आपको सब कुछ समझ में है। आज इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसमें क्या क्या करना है ये सब समझते हैं। इसी के थ्रू आज का वीडियो समझा जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे कंफर्म 5 मार्क्स का अप्रॉक्स 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हम यहां लिख देते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 हो गया भाई। और यहां हमने लिखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खूब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ये तो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ठीक है, अच्छा है। क्या पढ़ना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? सबसे पहले समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसके हैं, किसे कहेंगे। उसके बाद उस पर बेसिक क्वेश्चन समझना है, छोटे मोटे छोटे बड़े। फिर उस पर हम लोग को कुछ फैक्टराइजेशन करके वैल्यू निकालना है। फिर उस पर हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उस पर काम करना है। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उस पर काम करना है। अच्छे से सुनिएगा। और उसके बाद हमारे पास आएगा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम पे भी काम करना है। और वर्ड प्रॉब्लम पे आप ध्यान देंगे, लेकिन जैसा कि इस बार के सिलेबस में बोला गया है, वर्ड प्रॉब्लम पूछा तो जाएगा लेकिन थोड़ा लो लेवल का पूछा जाएगा, हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा, जिसमें 30% सिलेबस की कमी की गई है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन सेट करता है भारी क्वेश्चन भी सेट करता है, तो उस समय आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब भारी आ गया या आसान आ गया या डिफिकल्ट आ गया, उसमें आप कुछ नहीं कर, जो आया उसको बनाना पड़ेगा, उसी बेस पर कॉपी चेक होगा। तो हम ऐसा पढ़ाई करें कि सब कुछ समझ में। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म समझते हैं पहले। जनरल फॉर्म FORM फॉर्म। जनरल फॉर्म होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कॉमा a नॉट इक्वल टू 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। देखिए इसका एक ठेठ भाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जो पावर 2 का इक्वेशन होगा, जिसमें पावर 2 लगा हुआ हो, समझ रहे हैं, जिसमें पावर 2 लगा हुआ हो, जो पावर 2 का इक्वेशन होगा उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यानी 2 पावर वाला, डिग्री वाला। जो उस बच्चे को पावर तो समझ में आया, वो डिग्री समझेगा। जो 2 डिग्री का इक्वेशन होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 2 क्वेश्चन समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा, यहां लिखा हमने x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए पावर, मैक्सिमम पावर 2 है। कह रहा है जी सब समझ में तो आ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब लगे हाथ से एक छोटी सी बात समझ लेते हैं, इससे इसको कंपेयर करके एक छोटी सी बात समझा लेते हैं। देखिए यहाँ x² है और इसमें आगे से a का मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ x² है, इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई दिख रहा है? फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं दिखता है तो उसमें 1 माना जाता है, 1 समझा जाता है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर एक तरह से 1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 1 का। कह सकते हैं कि a का वैल्यू जो है फॉर्मूला के बेसिस पर 1 है, b का वैल्यू आपको 3 है, और c जो बच जाता है यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म, c का वैल्यू 2 है। इस पर खूब काम होगा ABC पर, ठीक है ना। ABC पर बहुत काम होगा इस चैप्टर में, इसलिए इस चैप्टर को समझने की, टॉपिक को समझने की कोशिश करना है बच्चे। चलिए आगे समझते हैं।
थोड़ा सा हम और कराते हैं यहाँ पर काम, देखिए खूब मजा आएगा। मान लीजिए हमने लिखा इस तरह से 3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान क्या है भाई? a का मान 3 है, b का मान क्या है? 4 है, और c का मान क्या है? 5। ये बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, नोट कीजिए। तो जहां तक हम समझ रहे हैं, अगर वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके भी नोट कर लेना है। जहां तक हम समझ रहे हैं कि x² 3x प्लस 2 बराबर 0 और समथिंग समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और समझते हैं। ये मैं अभी जो थोड़ा बता रहा हूं उसको समझना है, इसमें काम क्या होगा, मैक्सिमली काम क्या होगा। चलिए मैं इसको रफ करता हूं, मैंने इसको रफ किया, हटाया, ठीक है बच्चों, मैंने हटाया। अब मेरे पास एक इक्वेशन है, इसका कोई थोड़ा सा तो आगे पढ़ना है, लेकिन आज आपको समझाते हैं, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है। एक बात और बताते हैं, देखिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खूब मजे में पढ़ना है, खूब अच्छे से पढ़ना है ना, तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन खूब अच्छी तरह से आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से फैक्टराइजेशन आना चाहिए। और फैक्टराइजेशन आपको नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तो सिखाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज क्लास 9th का वीडियो मैंने कंटिन्यू डाला हुआ है नरकटियागंज सेंट्रल स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप 9th के वीडियो में जितना फैक्टराइजेशन का वीडियो है ना, एक एक करके देख लीजिएगा, एक एक करके देख लीजिएगा। फैक्टराइजेशन का जितना वीडियो है आपको सब समझ में आ जाएगा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर उससे भी ज्यादा दिक्कत हो तो पर्सनली कोचिंग कर लीजिए, हमसे आके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। किसी को भी दिक्कत हो, गर्ल्स बॉयज किसी को भी, लेकिन फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आया तो प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x² प्लस 3x प्लस 2 है भाई, क्या किया जाए, इसको कैसे सोल्व किया जाए? सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा x², 3x को लिखा जाएगा 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन मैंने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ाया है, आप लोग पढ़े हैं। 3x को 2x प्लस x लिख दिया हमने, यहाँ ये 2 पार्ट और ये फिर 1 पार्ट। अब इनमें मैं क्या कॉमन करूँ, इनमें मैं कॉमन करूंगा x, तो x प्लस 2 प्लस 1 तो x प्लस 2 बराबर 0। खूब अच्छे से समझना है, यहाँ पर हमने x कॉमन किया तो x प्लस 2, यहाँ पे 1 कॉमन किया तो x प्लस 2। ये x प्लस 2 है और फिर ये x प्लस 1 है बराबर 0। क्यों? जो 2 बार दिखता है उसको 1 बार लिखते हैं, फिर x प्लस 1 को भी लिख देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x का मान क्या हो गया, -2, और x का मान क्या हो गया, -1। यानी x का आंसर क्या हो गया, -1, -2। आप समझ रहे होंगे आंसर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। खूब अच्छे से समझिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैं आपको धीरे धीरे सब समझा दूंगा, ठीक है। देखिए तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा, अभी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे फैक्टराइजेशन का, कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो इसको नोट कर ले बच्चों, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, अब आप लोग निकाल लेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर निकालेंगे। मैं थोड़ा सा समझाया हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 करके, a नॉट इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.1। देखिए मजा आ रहा है। आपको हमने दिया, कह रहा है एक्सरसाइज 4.1, 2-3 बताएंगे उसके बाद और आप बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.1 क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा समझाएंगे। कह रहा है क्या, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
चेक कीजिए कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 8 को क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्सरसाइज 4.1 है बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है, और 2 × x - 3 मैंने इतना करा दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूंगा। a² दिस मीन्स x² + 2ab 2 × x × 1 + 1 बराबर 2 × x - 3। देखिए ये a + b के होल स्क्वायर पर ब्रेक हुआ है। देखिए कोई बच्चा अगर बहुत कमजोर हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, तो उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा तो फास्ट चलना ही है। जिंदगी भर सोलो नहीं पढ़ सकते, ये बात याद रखिए। सोलो में पढ़ाता हूँ, समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जिंदगी भर सोलो नहीं चल सकते, इसलिए थोड़ा सा फास्ट होगा। आपको a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला को आपको याद करके रखना होगा। अब हर बात को आप खींचिएगा तब दिक्कत होगा। आगे देखिए, तो ये हुआ मेरा, ये हो गया। ऐसे इधर का भी थोड़ा सा कर लेते, क्या कर लेते, इधर 2 से 2x हो जाता और 2 × 6 हो जाता। 2 से 2x और 2 × 6। अब देखिए ये x² है, ये +2x है, और ये +1 हो जाएगा बराबर 2x - 6। फिर लिखिए खूब अच्छे से, समझने में कोई कमी नहीं। +2x इसको खींच के लाइएगा तो -2x, +1 इसको खींच के लाइएगा तो -+6, मैंने फाइनली +6 होगा। ये वाला आपस में कट जाएगा तो x² + 7 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें पावर 2 है, पावर 2 है, x² है। ये रहे चाहे ना रहे, ये रहे चाहे ना, लेकिन x² है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक दो मतलब इसमें टिक कर लीजिएगा यस, ठीक है ना, यस का टिक कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं और फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं जो नहीं हो उसको भी समझा लेते हैं। 8 को क्वेश्चन है लेकिन सब तो नहीं बताएंगे, कुछ आपका होमवर्क हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन ऐसे है, जैसे क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं अभी 3 नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। 3 नंबर 3 नंबर 1 2 3 रोमन में 3 नंबर क्वेश्चन है भाई x - 2 x + 1, x - 2 और x + 1, और यहाँ है भाई x - 1 x + 3, x - 1 और x + 3। कैसे बनाएंगे? खूब अच्छे से समझिए। क्या कीजिएगा, x से x में गुना कीजिएगा तो x² हो जाएगा, फिर x से 1 में गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +x हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2x, और 2 से मल्टीप्लाई तो -2 बराबर, एक बार रिपीट कर रहे हैं, x से x में हुआ है x², x से 1 में हुआ है +x, 2 से x में हुआ है -2x, 2 से 1 में हुआ है -2, x से x में होगा x², x से 3 में होगा 3x, x से 1 से माइनस मतलब 1 से x में होगा -x, और 1 से -3, ऐसे कुछ होगा। आराम से एक बार और कैलकुलेट करते हैं। मैं सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ x², इसका होगा -x और ये -2 बराबर, ये भी x², इसको कैलकुलेट करेंगे तो +2x -3। क्या किया जाएगा, सबको एक तरफ खींचा जाएगा। पहले वाले को ऐसे ले लीजिए, x² -x और -2 -x² प्लस दिस इज -2x, क्योंकि उधर से जब आएगा ना तो माइनस हो जाएगा +3 बराबर 0। देखिए x² से x² वो काट दिया जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, ये देखिए दोनों को -x -2x, और ये -2 है +3 है बराबर 0। तो इसको हम देखेंगे -3x और 2 और 1 का +1 बराबर 0। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा इक्वेशन आता है, कुछ ऐसा इक्वेशन आ रहा है -3x + 1 बराबर 0, मतलब कि ये पावर 1 वाला इक्वेशन है। तो जब पावर 1 वाला इक्वेशन आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होता है। तो पावर 2 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पावर 2 होता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
यहाँ पर आप नो लिख सकते हैं। इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं इन वन वेरिएबल। कर लीजिए, तो क्वेश्चन और करते हैं। जल्दी कर लेंगे भाई, एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा इसमें से। चलिए इसको हटाते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। देखते हैं, मैंने इसे हटा दिया। क्वेश्चन आ रहा है आपका 8 नंबर, ठीक है 1 2 3 8 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस आर 4x स्क्वायर। देख लेते हैं, ठीक है। माइनस एक्स बराबर सॉरी +1 है इसमें, +1 बराबर x -2 का होल। चलिए इसको हम लोग कैरी करते हैं, ऐसे लिखते हैं x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x +1 बराबर, ये देखिए ये a माइनस बी पे टूटेगा होल क्यूब पर। मैं यहाँ पर फॉर्मूला एक बार करा रहा हूँ, जगह कम पड़ेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a की जगह x है तो आप x का क्यूब कर देंगे, -2 का क्यूब कर देंगे क्योंकि 2 जो है b की जगह पर है, -3 इंटू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और b मतलब 2 और प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर। अब देखिए एक बार समझते हैं, x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x +1 और बराबर x³ माइनस 8 माइनस 3 गुना 6 6x स्क्वायर और प्लस 3 इंटू x इंटू 4। अब देखिए ये x³ है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस x है +1 और ये आपको x³ है माइनस 8 है माइनस 6 स्क्वायर है प्लस 12x। अब उसको इधर खींच के लाना है, कहने का अर्थ ये है x³ के पास x³ को ला दीजिए, माइनस आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर है उसके पास प्लस 6 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर माइनस x है फिर माइनस 12x हो जाएगा और कुछ इधर तो नहीं दिख रहा है, +1 बराबर 0। अब देखिए ये कट जाएगा, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 2x स्क्वायर और इसका साइड आ जाएगा -13x और +1। तो कुल मिला के बच्चों देखा जाए तो ये पावर 2 का तो इक्वेशन आ गया जी। जब ये पावर 2 का इक्वेशन आ गया, पावर 2 का इक्वेशन आ गया तो ये क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक है। अगर पावर 2 में इक्वेशन ये नहीं आता तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहा जाता। इस बात को ध्यान देना है। 8 नंबर को हम लोग यस बोल सकते हैं, टिक मार सकते हैं और लिख सकते हैं यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों हम आप लोग को बेसिकली आज का पढ़ाई तो पढ़ा ही रहे हैं और ठीक है, आज की क्लास को हम लेकर के यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि कुछ और भी बातें होंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में ये इंट्रो क्लास था। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हमने क्या समझाया आपको? इंट्रोडक्शन क्लास में यही समझाया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, ax² + bx + c = 0 वाले जो टर्म होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। a ≠ 0 होता है, पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ वैल्यूज निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा लंबा बनाएंगे और उसमें हम आप लोग को बहुत कुछ पढ़ाएंगे, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे मान निकालते हैं और उसके बाद हम लोग RS वोकाल की बुक से भी कुछ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों। देखिए 1 मिनट। हाँ बाय बाय बच्चों, टेक केयर।